नमस्कार। चलिए आज सांख्यिकी की एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा को समझते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सशर्त संभाव्यता। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि क्या हो अगर कोई नई जानकारी किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को ही बदल दे। देखिए, प्रोबेबिलिटी या संभावना हमेशा फिक्स नहीं होती। जैसे ही हमें कुछ नया पता चलता है ना, तो ये पूरी तरह से बदल सकती है। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और इसे एक औपचारिक नाम और एक ढांचा देते हैं। हाँ, तो ये है इसका ऑफिशियल फॉर्मूला। अब देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? P/A/B और ये सब। लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे जो आइडिया है वो बहुत ही सिंपल और सीधा है। मतलब ये फॉर्मूला बस एक सवाल पूछने का गणितीय तरीका है। ये पूछ रहा है कि ए के होने की क्या संभावना है, अगर हमें ये पहले से पता हो कि बी तो हो चुका है। ये हमारा फोकस पूरी बड़ी तस्वीर से हटाकर सिर्फ उस छोटे हिस्से पर ले आता है जो अब हमारे लिए मायने रखता है। चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं तो ये और भी साफ हो जाएगा। इसके लिए हम ताश के पत्तों की एक गड्डी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेटअप कुछ ऐसा है। हम दो घटनाओं को देख रहे हैं, एक कि पत्ता बादशाह हो और दूसरी कि पत्ता एक फेस कार्ड हो, मतलब गुलाम, बेगम या बादशाह में से कोई एक। यहाँ पर मज़ेदार बात शुरू होती है। जैसे ही हमें ये पता चलता है कि निकाला गया पत्ता एक फेस कार्ड है, हमारी दुनिया 52 पत्तों से सिमटकर सिर्फ इन 12 पत्तों पर आ जाती है। हमारा सैंपल स्पेस अब बहुत छोटा हो गया है। अब इन 12 फेस कार्ड्स की छोटी सी दुनिया में हम देखते हैं कि इनमें से बादशाह कितने हैं, और जवाब है 4। तो देखा, यही तो है असली खेल। एक छोटी सी जानकारी कि पत्ता फेस कार्ड है, इस जानकारी ने पूरी बाजी पलट दी। जो संभावना पहले 52 में से 4 थी, यानी 1/13, वो अब सीधी 3 में से 1 हो गई। ये कितना बड़ा फर्क है। और यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की असली ताकत। तो अब जब हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो हम एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में जान सकते हैं जो बिल्कुल इसी पर आधारित है। ये है मल्टीप्लिकेशन रूल या गुणन का नियम। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले वाले फॉर्मूले को ही थोड़ा घुमाकर लिखा गया है, और ये उन प्रॉब्लम्स के लिए एकदम परफेक्ट है जहां घटनाएं एक के बाद एक होती हैं। और हाँ, यह हमें एक बहुत जरूरी अंतर की तरफ ले जाता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट घटनाओं के बीच का फर्क। मतलब क्या पहली घटना का असर दूसरी पर पड़ता है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि इस नियम को कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए अब इस नए टूल को एक क्लासिक प्रोबेबिलिटी पजल से आजमा कर देखते हैं। तो पहली कुछ ऐसी है, एक बैग है, उसमें लाल और नीली गेंदें हैं, और हमें एक एक करके 2 गेंदें निकालनी हैं। सबसे जरूरी बात, निकाली हुई गेंद को वापस नहीं रखा जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि घटनाएं डिपेंडेंट हैं। पहली गेंद के निकलने से दूसरी की संभावनाएं बदल जाएंगी। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। पहली बार लाल गेंद निकालने की संभावना सीधी है, 8 में से 5। लेकिन दूसरी बार के लिए दुनिया बदल चुकी है। अब बैग में सिर्फ 7 गेंदें बची हैं, और उनमें से लाल सिर्फ 4 हैं। यही तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये रहा हमारा फाइनल जवाब। हम बस दोनों स्टेप्स की प्रोबेबिलिटी को गुणा कर देते हैं। यही तो मल्टीप्लिकेशन रूल की खूबी है। ये ऐसे जुड़े हुए स्टेप्स को एक साफ सुथरे जवाब में बदल देता है। आखिर में पूरी बात इसी एक विचार पर आकर टिकती है। ये सब कुछ अतिरिक्त जानकारी का खेल है, और ये जानकारी हमारे भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के तरीके को कैसे बदल देती है। तो अगली बार जब भी कोई मौसम का पूर्वानुमान सुने या कोई मेडिकल रिपोर्ट देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि इसके पीछे छिपी हुई शर्त क्या हो सकती है। ऐसी कौन सी जानकारी है जो शायद हमें नहीं पता, और अगर पता चल जाए तो पूरी कहानी ही बदल सकती है। ये सोचने का एक बहुत ही दमदार तरीका है ना?